नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के हटियागाछी निवासी और उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस बैंक के कलेक्शन कर्मी सचिन रजक से बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने 1 लाख से अधिक की छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनबरसा कचहरी ओपी क्षेत्र की है, जिसकी सूचना सदर थाने को भी दी गई। वहीं सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। मैं धमसैनी और मार्था से कलेक्शन करके लेकर के आए दिन उसी रास्ते से आया करता था। और आज मैं आ रहा था तो मेरे पीछे एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के आ रहे थे। ठीक, हमने ये नहीं सोचा कि ये लोग छिनतई करेंगे मेरे साथ। वो मेरे पीछे आ रहे थे और सुलिंदाबाद मध्य विद्यालय के पास हमें ओवरटेक करके रोक करके हमसे छिनतई किए। कितना रुपए का छिनतई हुआ? 1,59,700 कुछ रुपया था। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। हथियार भी दिखाया? जी, हथियार था उनके पास। और वो क्या बैग में और क्या सब था? एक टैब था जिससे हम कस्टमर लोग को पैसे वितरण करते हैं, वो था, और फॉर्म था। और उसके बाद छीनने के बाद किधर भाग गया वो दीवारी की ओर चले गए। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार रजक। आप क्या हैं इसमें? जी, हम यहाँ पे CRO हैं। किस बैंक का? ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। घर कहाँ हुआ आपका? हटियागाछी। और अब बात करेंगे सुपौल की, जहां पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान के विरुद्ध आरोपी ने न्याय की गुहार लगाते हुए निर्दोष व्यक्तियों को दोषमुक्त करने की मांग की है। दरअसल मामला सुपौल थाना सदर थाने की है, जहां लौखा ओपी क्षेत्र में फागो यादव को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए लाए जाने के विरुद्ध में कुछ उपद्रवियों द्वारा थाने का घेराव और आगजनी किया गया था, जिस मामले में तत्कालीन ओपी अध्यक्ष बैजू कुमार ने घटना का वीडियो फुटेज और फोटोग्राफी के आधार पर 28 लोगों को नामजद अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज कराया। बताइए क्या मामला है? मामला सर ये है, जो जिला यहाँ सुपौल थाना के अंतर्गत एक मुकदमा किया गया था हम लोगों के ऊपर। थाना में कुछ उपद्रव हुआ था। वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के फुटेज पे वो मुकदमा दर्ज हुआ था। कब की घटना है? हाँ, घटना 2019 में हुआ था। घटना का संख्या है 458/2019। लेकिन उस घटना का हम लोग वीडियो फुटेज और अथी का बार बार मांग कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी और फुटेज का जांच करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा दे और जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा से मुक्त करे, कहने का मतलब। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार सरकार तक इसका लेटर दिए हैं, आरक्षी अधीक्षक महोदय को दिए हैं, उसके बाद कहने का मतलब DIG साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, लेकिन आज तक इस पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। पर केस किया था वो बैजू कुमार पर केस किया था सर। लेकिन घटना का कारण ये है सर कि एक पानी का मटर चोरी हुआ था। अज्ञात रूप से, कहने का मतलब फूलो चौधरी नाम का व्यक्ति अज्ञात करके एक ठो दरखास्त दिया था। वो दरखास्त पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। फागू यादव का घर तलाशी किया गया, उसमें कोई चीज बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको ला करके और बेरहमी से उसका भी पिटाई किया। उस पर थोड़ा पब्लिक मूवमेंट हुआ था, उसका वीडियोग्राफी तैयार हुआ था। और उसी वीडियोग्राफी का मैंने कह रहा हूं कि वीडियोग्राफी फुटेज के आधार पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस वीडियोग्राफी को हल्का चौकीदार और पुलिसकर्मी से पहचान करके सही व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा करे और जो व्यक्ति नहीं है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में, उस व्यक्ति को सजा से मुक्त करे। और अब बात करेंगे गया की। यूपी के बलिया निवासी प्रमोद कुमार सिंह का संदिग्ध अवस्था में बोध गया के एक होटल में बंद कमरे में शव मिला। बताया गया कि मृतक प्रमोद कुमार सिंह व्यवसायी के सिलसिले में बोध गया पहुंचे थे। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। क्या हुआ है? देखिए, बोधगया थाना क्षेत्र में एक लुम्बिनी होटल है। यहाँ पर सुबह को होटल के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि कुछ एक कमरा है जिसमें एक आदमी रुका हुआ है, वो कमरा नहीं खोल रहा है। और फिर आकर के जब चेक किया गया तो रूम के अंदर में एक लगभग 35 वर्ष के युवक का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, काफ़ी संदिग्ध हालत में है।
डेड बॉडी के चेहरे पे प्लास्टिक है काला रंग का, उससे वो ढका हुआ है। बगल में एक संभावित ऑक्सीजन का सिलेंडर है। अभी हम लोग उसको जो घटनास्थल उसको हम लोगों ने प्रिजर्व कर दिया है, इसलिए हम लोग हर चीज़ के बारे में अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सहरसा में जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के अमृतागर गांव की है, जहां 5 कट्टे की जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें विजेंद्र यादव नामक व्यक्ति को 2 गोली लगी, जिससे कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इनका तो केस चल रहा था कोर्ट में, तो वो कोर्ट का फैसला हमको दिया, जजमेंट दिया हमको हमारे नाम से। तो अपना ज़मीन को हम जा कर के जोत को किया। सड़क नहीं था बस्ती पर जाने वाला, उस सड़क हमने बनवा लिया अपने से। तो वो लोग मजमा बना करके विचार करके है दियाद में जायद आदमी, बहुत बड़ा दियाद है, सब दियाद मिल करके आया, हमको मारपीट करके खेत को जोत लिया, सड़क को तोड़ दिया। कौन मारा है गोली? गोली मारा है संजय कुमार। हम एक गोली से ये क्या कहते हैं सुरेश यादव। कितनी गोली लगी है आपको? 2 गोली। कितने दिनों से ये विवाद चल रहा था? ये तो 12-14 वर्ष से विवाद चल रहा था। कितने कट्ठा की जमीन था ये? 5.25 कट्ठा का। अच्छा, कितने की संख्या में वो लोग थे? ओ 30-40 से ऊपर था। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र यादव। नालंदा में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड के विरोध में बिहार शरीफ का सर्राफा बाजार बंद किया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई। नालंदा जिला आभूषण विक्रेता संघ कार्यालय सचिव बिहार शरीफ के आह्वान से आज 14 तारीख को बाज़ार पूर्ण रूप से पूरे बाज़ार बंद किया गया है। विरोध सुमन कुमार उर्फ चिंटू पहाड़ी पर सुहागन ज्वेलर्स को कल 13/1/2022 को अपराधियों द्वारा गोली चलाने के क्रम में उसको मृत्यु हो गई और उसका हार्ड डिस्क वहाँ से कैमरा का हार्ड डिस्क भी लेकर के चला गया और वहाँ विरोध भी हुआ है। और विरोध का उसके बाद में मोटरसाइकिल भी कुछ बरामद किया गया है। हम लोग अभी आज पूरे बाज़ार नालंदा जिला बंद करवा रहे हैं और यदि सरकार नहीं इस हम लोग का डिमांड मानती है तो बिहार राज्य स्तरीय स्तर पर भी बंद करवाने का काम करेंगे। और जो 30 वर्ष जो उनका सुमन कुमार जो है चिंटू कुमार जो जिसका मृत्यु हुआ है, उनके 3 बच्चे हैं, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के तीनों बच्चे हैं। उनको पढ़ाने का काम सरकार के द्वारा दिया जाए और उस जो मृत्यु हुआ है उनकी पत्नी को नौकरी दिलवाने का काम सरकार को दिया जाए। कल दिनांक 13/1/2022 संध्या 4 बजे सुहागन ज्वेलर्स प्रोप्राइटर सुमन कुमार उर्फ चिंटू कुमार की दुकान में कुछ डकैतों ने 4-5 मिलकर के 2 मोटरसाइकिल से आए और लूटपाट के दरमियान में उन्होंने अपने लोगों को पकड़ने की कोशिश किया तो गोली मार दिया उस पर, जिसके कि उसको पटना जाते जाते देहांत हो गया। जबकि वहीं पर एसपी कार्यालय है, डीएम की कार्यालय है, डीएम का कार्यालय है, उसके बाद भी उस पर कुछ निगरानी नहीं ली गई। इसलिए हम लोग एसपी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे का समय दिया जा रहा है, आप अपने स्तर से इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए पकड़ने की कोशिश करें। जदयू कार्यकर्ता से समाज सेवी निशा पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पुनपुन के पटेल उत्सव हॉल में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पाटलिपुत्र सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने उन्हें बुके और नियुक्ति पत्र देकर सदस्यता दिलाई। निशा पटेल को पुनपुन भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष पर मनोनीत किया गया।
समारोह में आए पार्टी के जिला के मंत्री भाई रवीश जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी, युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष सनी जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति के माननीय सदस्य रणधीर जी, और आज जिनके सम्मान में हम सब लोग आए हैं। इंडिया में हलचल मची, इंडिया में हलचल मचेगी मकर संक्रांति के बाद, क्या कहना चाहिए? कहाँ हलचल मच रही है? आधा दिन तो मकर संक्रांति का खत्म हो गया। उन लोगों में हलचल मच रही है जो लोग चिंता कर रहे हैं दूसरे की। एनडीए इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ है। बिहार के विकास को प्राथमिकता के आधार पर एनडीए दूर करने का काम कर रहा है समस्या को, और बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहा है। कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए अपना अनाप शनाप बोल रहे हैं। कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है इनके बातों का, पूरी मजबूती के साथ है। सर यूपी में चुनाव जो हो रहा है, वहाँ कार्ड खेला गया हिंदू और मुसलमान का, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया सर। वहाँ दाव चला गया अगड़ी और पीछे पर, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, और विकास के आधार पर हम चुनाव में पहले भी जाते रहे हैं, केंद्र का हो या राज्य का हो, और इस बार भी विकास के मुद्दे से लोगों को जोड़ करके, चूँकि हमने 5 साल में बहुत सारा काम किया है उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य भागों में, और हम विकास के नाम पर ही वोट मांगने जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।